हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मेजनी के बारे में कुछ जाना और बहुत सारे पॉइंट का डिस्कशन हम लोगों ने इतिहास में किया। चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज जो हम लोग को जानना है वो जानना है कि जुलाई जो है 1830 का क्या क्रांति था, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो क्या बोलता है जुलाई 1830 का क्रांति में जो चार्ल्स जो 10वां आया, ठीक है ना, एक निरंकुश तथा क्या थे, प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस की उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनता जो जनतंत्रवादी भावनाओं की दबाने का कार्य किया। कौन किया? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां यानी किसमें बताया गया? जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र के राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी प्लेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। जो प्लोनिक था वह लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता का स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसके विशेष अधिकार क्या किया, विभूषित किया, है ना। उसका विशेष अधिकार किसका? जब लुई 18वां जो है वह क्या किया, लुई 18वां जो यहाँ पर आया, आने के बाद क्या किया, स्थापित किसके, जो प्रधानमंत्री प्लोनिक जो थे, पूर्व जो थे, उसके द्वारा जो स्थापित थी कि नागरिक संहिता, उसको क्या किया, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की और विशेषाधिकारों में विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम उत्तरदायी चुनौती की क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र था। प्रतिनिधि सदन के दूसरा उत्तरदायी प्लोनिक के विरुद्ध एक गहरा क्या किया, असंतोष प्रकट किया। तो चार्ल्स जो है, एक चार्ल्स 10वां था, वो क्या किया, चार्ल्स 10वां जो है, एगो जो पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे, एक पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उसका क्या किया, वो इनका जो पूर्व प्रधानमंत्री के जो लिखा हुआ था उसको इधर से बदल दिया। यानी क्या किया, लुई 18वां क्या किया कि नागरिक संहिता जो, यह जो कौन है, इनको मान लीजिए आप, इनको मान लीजिए मोलिनेक। ठीक है, यह जो है, यह एक बनाए, एक राज क्या बनाए, समान नागरिक संहिता बनाए। तो लुई जो 18वां आया, लुई 18वां जो आया, उसको क्या किया, उसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या कर दिया, एक जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी थी। तो चार दसवां तेन ने इस विरोध के प्रत्याकृत रूप में 25 जुलाई 1830 में चार अधिसूचित देश उत्तरदायित्व को गला घोटने का प्रयास किया। यानी यही क्रांति थी 1830 की क्रांति। कब हुई थी? 25 जुलाई 25 जुलाई 1830 ईस्वी में हुई थी क्रांति। ठीक है, और यह जो क्रांति हुई, इसमें चार अध्यादेशों को गला घोटने का प्रयास किया गया, है ना। और वह अध्ययों के विरुद्ध में पेरिस की क्रांति लहर दौड़ गई। पेरिस की क्रांति दौड़ी और फ्रांस में 28 जून कब, 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध आरंभ हो गया यानी एक देश दूसरे देश से लड़ने लगे, यानी घर ही में क्या होता है, युद्ध होने लगा। 1830 की क्रांति उसे कहते हैं। जो गृह युद्ध हुआ 28 जून 1830 ईस्वी में। अब बोलेगा कि 1830 जुलाई क्रांति क्या होता है, तो जानिए यहाँ पर, इस अध्यादेश में विरोध में पेरिस क्रांति के लहर दौड़ने लगी। 28 जून को जो क्रांति हुई उसे हम 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम था चार्ल्स 10वां जो था, इंग्लैंड पलायन कर गया और इस फ्रांस के बुर्बो राजवंश का शासन का अंत हो गया था। उसके बाद जो है क्या हुआ, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की स्थापना पर, है ना, क्या आयरलैंड्स वंश की गद्दी सौंपी गई। किसको सौंपी गई? आइलेंस को गद्दी सौंपी गई, जब बुर्बो वंश के स्थान पर। इस वंश के शासक लुई फिलिप के उत्तरदायी पत्रकारों पेरिस के जनता समर्थन के सत्ता प्राप्त हुई और एतवे नीतियां उत्तरदायी तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। यही था फ्रांस के जो जुलाई 1830 की क्रांति। यह जो है लिखा हुआ
1830 ईस्वी लिखा हुआ, ठीक है। जुलाई 1830 की क्रांति यही हुई, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। यह जितने भी चल रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री से लिया गया, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज बार इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।